नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा पर। दिन कौन सा उपाय करें आप और धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में। दोस्तों, इस साल 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा पड़ रही है और पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान और जप करना से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। पूर्णिमा की तिथि 28 जनवरी 2021 को गुरुवार को 1:18 से सुबह शुरू होगी और 29 जनवरी 2021 शुक्रवार की रात 12:47 तक रहेगी। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरुवारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौष पूर्णिमा पर इस पर खास संयोग बन रहा है। इस बार पौष पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है, जिसके कारण इस तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जा रहा है। इस दिन यह योग सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक रहेगा। विवाह को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो पुष्य नक्षत्र में शुभ करें। इससे अक्षत फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग भी बन रहे हैं, जो बेहद प्रभावशाली रहेंगे। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान से पहले व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत करते हैं तो पवित्र नदी या कुंड में आप स्नान करें। अगर स्नान संभव ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के पश्चात आप सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान मधुसूदन की भी पूजा अवश्य करें। माँ विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की साथ में पूजा करें। उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मण और गरीबों को जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं दें। इस दिन आप गर्म वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र का विशेष रूप से देने चाहिए, क्योंकि पौष पूर्णिमा है। इस बात का ध्यान रखिए कि दान केवल ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंचना चाहिए। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है, 16 कलाओं के साथ होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति की मन मस्तिष्क पर पड़ता है। ज्योतिष में चंद्रमा का मन और द्रव्य पदार्थों का कारक माना जाता है। पौष पूर्णिमा के बाद से ही माघ माह प्रारंभ हो जाता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन से ही प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेला शुरू हो जाता है, जिसमें देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाते हैं। संगम नगरी में यह मेला शिवरात्रि तक चलता है। दोस्तों, इस दिन के बारे में एक मान्यता और भी है कि इस दिन संगम किनारे कल्पवास करने से, व्रत और गंगा स्नान करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इसके अलावा इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देने और सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी खास महत्व है। पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य योग, प्रीति योग, शुभ योग और स्वास्थ्य सिद्धि योग, अमृत योग एक साथ 5 योग बन रहे हैं और ज्योतिष में ये योग काफ़ी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है इस योग में यदि कोई पुण्य कर्म किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है और व्यक्ति को सभी मनवांछित कार्य उनके सिद्ध होते हैं। इस दिन एक उपाय भी आप कर सकते हैं कि शाम के समय पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के दरवाजे पर एक दीपक जलाएं। दोस्तों, ऐसा कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर वास करती हैं और धरती पर विचरण करती हैं रात के समय, तो आप उनके नाम का एक दीपक अवश्य लगाएं अपने घर के दरवाजे पर। उनसे कामना करें कि आपके जीवन के सभी संकटों की समाप्ति हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। ऐसी कामना के साथ आप दीपक अवश्य लगाएं। दोस्तों, इतने अच्छे योग हैं आज के दिन कि आप अगर ये करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा आप पर अवश्य होगी। माँ लक्ष्मी आपको महाकरोड़पति जरूर बनाएगी। दोस्तों, इस दिन पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही माँ दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए माता शाकंभरी का अवतार लिया था। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट से भक्तों को निजात दिलाने के लिए शाकंभरी का रूप लिया था। इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी माना जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन माँ दुर्गा की पूजा का भी विधान है। शाकंभरी पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक मान्यता है दोस्तों कि पौष पूर्णिमा के दिन गरीब या किसी ज़रूरतमंद को अन्न, शाक, कच्ची सब्जी, फल और जल का दान देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं
और माँ दुर्गा की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष मास को सूर्यदेव का महीना भी कहा जाता है दोस्तों। ऐसे में इस दिन सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की प्रिय मानी जाती है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन गंगा स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा दुर्गा के देवी के शाकंभरी रूप को भी पूजा जाता है, इसलिए इस दिन देवी के इस रूप श्रृंगार करते हैं। पौष पूर्णिमा। धनु राशि की बात करें तो दोस्तों धनु राशि के लिए ये दिन बेहतर रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दें और आज आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा। इसके लिए आपको किसी भरोसेमंद व्यक्ति से आप कोई बिज़नेस संबंधी सलाह ले सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जिन्हें आप कर कर अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। कुल मिलाकर फ़ायदेमंद दिन रहेगा आपके लिए, लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं वो आपके भरोसों को तोड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा तनाव भी आप में रह सकता है। आज आप काम पर काफ़ी अच्छा करेंगे और किसी पुराने काम को लेकर किसी दोस्त से कहासुनी हो सकती है। नौकरी में आज आपके बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे, कलीग्स भी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। कोई दोस्त आपका मिल सकता है जो पुरानी बात या पुराना कोई काम आपका व्यापार हो उसे लेकर दोनों में मतभेद हो सकते हैं। लोग व्यापार करते हैं वो आज अनुभवी लोगों से व्यापार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पधार सकता है, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी कीमती समय उनकी खातिरदारी में आपको बिताना पड़ेगा। जीवन साथी और परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीके से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं। इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, बात को तूल ना पकड़ने दें। बेहद शुभ योग में पूर्णिमा आई है तो इससे का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपका आज के दिन भाग्यांक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा आपका हरा या फिरोज़ी। इस वीडियो में बताए गए उपाय को आप ज़रूर करें दोस्तों। ये कोई ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है, ना इसमें कोई आपका धन खर्च होगा। बात केवल विश्वास की है। आप विश्वास के साथ इस उपाय को करें और आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। आपके जीवन में रुपये पैसों संबंधी सब समस्याएं खत्म होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।